आज का दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिन है। आज मैं अपने किचन का अंडर द सिंक स्टोरेज जो आपको कबाड़ा दिख रहा है, इसको हम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, वो भी सारे डीआईवाई नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स के साथ। उससे पहले मैं अपने घर के थोड़े बेसिक से काम निपटा रही हूँ, मशीन लगा रही हूँ, डिश वॉशर लगा रही हूँ, लोड अनलोड कर रही हूँ, ताकि बाकी जो किचन है वो सारी संभल जाए। क्योंकि जब हम ये अंडर द सिंक वाला सामान निकालने वाले हैं ना, आप देख के हैरान हो जाओगे इस स्पेस में कितना सारा सामान है। मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, मैंने तब से ये स्पेस ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। अभी 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो आज टाइम फाइनली आ गया है, जो मेरे डिफ़िकल्ट स्पेसेस हैं जिनको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करने का, उनको अच्छे से डीप क्लीन करने का। आज सिर्फ किचन अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बाथरूम की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन भी होने वाला है, जो कि आप देख के हैरान हो जाओगे। अगर आपने मेरा पहले वाला बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन और डीप क्लीनिंग वीडियो देखा है, आपको पता होगा मुझे क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उस बाथरूम में। वो सब डिफ़िकल्टीज़ चली गई आज। तो आज की इस फेस्टिवल होम डीप क्लीनिंग और होम ऑर्गेनाइजेशन से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। मेरी किचन में डिश ड्राइंग रैक रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो जो बर्तन बच जाते हैं उनको मैं सिंक साफ़ करने के बाद उसी में उल्टा करके रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। अब जो ये सिंक के नीचे का स्टोरेज एरिया, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें मैंने अपना डीआईवाई का सामान रखा हुआ है, डिश वॉशर का सामान रखा हुआ है, एक्स्ट्रा जो सामान है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, अभी यूज़ नहीं आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग, वो भी सब यहीं पे पड़ा है। क्लीनिंग सप्लाईज़ भी यहीं पे पड़े हैं, इवन मॉप्स या फिर डस्टर्स जो हैं वो भी यहीं पे पड़े हैं। सब चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी। ये कुछ डब्बे भी हैं जो कि ऑर्गेनाइजर्स के पड़े हैं। रेंट पे ना सबसे बड़ा स्यापा ये होता है कि आपको डब्बों को भी स्टोर करके रखना पड़ता है। वो सब मैंने निकाला है और सबसे पहले वैक्यूम किया है चीज़ों को। अगर आप कोई बजट फ्रेंडली कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर देखना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, गो फॉर दिस विदाउट अ डाउट। बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर है, इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने इस जगह को क्लीन किया है, गीले कपड़े से अच्छे से वाइप भी किया है। मैं स्पॉन्ज वाइप यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये किचन अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कोई भी पैसे स्पेंड नहीं करने वाली हूँ, मनी सेविंग आइडियाज़ लगाने वाली हूँ। जगह बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। अब मेरे पास कुछ शेल्फ्स पड़े थे जो कि आपने मेरे पुराने घर में भी देखे होंगे। इसको लाइन करने के लिए एज अ लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो वॉलपेपर का लाइनर नहीं आता है, स्टिकर अलग हो जाता है और वॉलपेपर का लाइनर बच जाता है, वो यूज़ किया मैंने। तो ये वाले 3 टायर रैक थे मेरे पास, ये ऐसे 2 सेट हैं मेरे पास, उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें 3 टायर तो पूरा आएगा नहीं, उतनी स्पेस नहीं है, बट इसको 2 स्लैब्स में मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो देखो, जब भी आपको कोई स्पेस ऑर्गेनाइज करना हो ना, पहले अपने घर में चीज़ें देखो कि आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं जिनसे आप अपने पैसे सेव कर सकते हो और नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैक्स यूज़ कर सकते हो। बीच में मुझे थोड़ी सी थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा खड़े खड़े, और कमर झुक गई थी मेरी। तो मैंने ग्रीन टी बनाई अपनी, थोड़ा 5-10 मिनट आराम किया और फिर उसके बाद मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आजकल मैं 10-11 हज़ार स्टेप शाम को 1-1.5 घंटा प्रॉपर वॉक करती हूँ, तो उससे मुझसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, थकान ज़्यादा हो जाती है, पैर बहुत दर्द होते हैं मेरे। तो किचन अंडर सिंक स्टोरेज के लिए मैंने वो 2 शेल्फ वाला रैक जो है वो यूज़ किया। उसकी 3rd प्लेट मैंने हटा दी है, और जो चीज़ें मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग, उनको मैंने सबको यहाँ पे रखा है। चाहे वो लंच बॉक्सेस हैं, कैसरोल्स हैं बड़े वाले, ये चीज़ें मेरी यूज़ नहीं होती हैं, बहुत ही कम, कभी साल में 1 बार निकलेंगी, बट इसीलिए इनको मैंने यहाँ पे रख दिया। एक्स्ट्रा बॉटल्स रख दिए हैं, ये मेरी कैंपिंग और ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ होती हैं, तो उनको मैंने यहीं पे रख दिया है। जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे ऑर्गेनाइजर्स के, वो भी यहाँ रख दिए, और जो टिश्यू पेपर्स हैं जो कि गेस्ट के आने जाने के टाइम यूज़ होते हैं, उनको भी मैंने यहीं पर रख दिया है। अब आप मानोगे, इस स्पेस को डीक्लटर करने के बाद और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरे पास सामान ही नहीं था यहाँ पे रखने के लिए, जगह ऑलमोस्ट खाली थी। तो कुछ नो कॉस्ट डीआईवाई ऑर्गेनाइजर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं अपने गार्बेज रोल्स को स्टोर करने के लिए। जो न्यू गार्बेज रोल्स होते हैं, वर्टिकल स्पेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी कई जगह होता है अंडर सिंक स्टोरेज ना आप यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पे लीकेजेस बहुत होती है। मेरे पुराने घर में ऐसा था, मैं वहाँ पे किचन का अंडर सिंक स्टोरेज यूज़ नहीं कर सकती थी, वहाँ पे बहुत पानी की क्लॉगिंग की प्रॉब्लम थी। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आई हैव फुल एक्सेस और बहुत बड़ा स्पेस है जो कि मुझे मिल जाता है। तो मैंने उसी हिसाब से डोर स्पेस को भी यूज़ किया है। अगेन सारे नो कॉस्ट डीआईवाई ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं। इसमें स्लाइसर डाइसर के सारे अटैचमेंट्स मैंने डाल दिए हैं। एक मैंने एक्स्ट्रा ब्रश डाला है, क्लीनिंग ब्रश, जो अभी तक यूज़ नहीं किया, कम्प्लीटली न्यू है। अगर आप कुछ न्यू स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स ढूंढ रहे हो, छोटे स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स ढूंढ रहे हो जो कि आपको नए परचेज करने हैं, लिंक्स दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो फॉर देम विदाउट अ डाउट।
4 घंटे कॉन्टिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद पैर बहुत दर्द हो गए हैं और फुट मसाज करने का टाइम है। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो रॉयल एयर कंप्रेशन फुट मसाजर। फुट मसाजर के साथ रिमोट आता है जिसमें कि आप एयर इंटेंसिटी H1 टू H5 5 एयर इंटेंसिटीज़ हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो 5 टू 30 मिनट्स तक का। 3 मोड्स हैं इसमें, P1 P2 P3। साथ में इसमें हीटिंग ऑप्शन भी मिलता है जिसमें 2 लेवल्स हैं। ल्यूक वार्म हीटिंग आपको यहाँ पे मिलती है ऑन ऑफ बटन के साथ। 360 डिग्री एडजस्टेबल सपोर्ट बार है। जो हैंडल बार है उसमें ये बटन प्रेस करके आप इसका हैंडल बार कहीं पे भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि फुट मसाजर की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। आप लेग भी मसाज कर सकते हो इससे। Oh my god, this is bliss. मैंने तो इसको अपने हैंड्स एंड आर्म्स को मसाज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए भी यूज़ किया है, बिकॉज इसमें एयर कंप्रेशन के साथ शियात्सु मसाज टेक्नोलॉजी भी है। बट जब आप आर्म्स और हैंड्स को कर रहे हो, अपनी जितनी एक्सेसरीज़ हैं वो निकाल देना। शियात्सु मसाज इज़ बेसिकली नीडिंग एंड रोलिंग मसाज। इसमें नीचे रोलिंग बॉल्स हैं, आपको मेरे हैंड्स में मूवमेंट दिख रही होगी, तो नीचे जो बॉल्स हैं वो मेरे हाथों को, पैरों को मसाज करती हैं। नीचे गोल गोल सी बहुत सारी बॉल्स हैं इसमें। ये रोलिंग बॉल्स नीचे घूमती रहती हैं जिनकी वजह से मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पेन रिलीव होता है और साथ में एयर कंप्रेशन तो आपको प्रेशर दे ही रहा है, दबा ही रहा है। काफ़ी सारे फुट मसाजर सिर्फ वाइब्रेशन और एयर कंप्रेशन के साथ आते हैं, उनमें शियात्सु फुट मसाजर टेक्नोलॉजी नहीं होती जो कि इस फुट मसाजर में है। स्टोर करना इसको बहुत ईजी है। मैं इसको अपने अंडर बेड स्टोरेज में रखती हूँ, आई मीन बेड के नीचे रखती हूँ, बिकॉज मुझे जब चाहिए मैं वहीं पे बैठ के इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। अगारो रॉयल एयर कंप्रेशन फुट मसाजर कम्स विद 1 ईयर वारंटी जो कि आपको मैनुअल में मिलेगी, तो आप ज़रूर उसको रजिस्टर कीजिए। इतनी मस्त फुट मसाज के बाद ना मैं तो बहुत रिलैक्स हो गई, तो आज मैंने कोई और डीप क्लीनिंग नहीं करी। बट हाँ, ये जो फुट मैट्स हैं मेरे किचन में, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कई बारी मैं इनसे अड़ंगी भी खा जाती हूँ, बिकॉज इनमें ना नीचे अच्छा कुशनिंग नहीं है या फिर इनमें अच्छा ग्रिप नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने अपने घर में से एक DIY फुट मैट निकाला है जो कि आप सभी के घर में होता है। कौन सा वो फुट मैट है वो मैं बताती हूँ। पहले मैं अमेज़ॉन से परचेज़ करने जा रही थी जो कि 800-900 रुपये मुझे कॉस्ट कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने अपना पूरा स्पेस क्लीन किया। अगेन ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे घर की ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग मैंने इसी से की है। जब से आया तब से कॉन्टीन्यूसली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। माई रिव्यू इज़ 5 स्टार फॉर दिस वैक्यूम क्लीनर। योगा मैट्स हम सभी के घर में होते हैं और कुछ योगा मैट्स ऐसे होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज उनकी डेंसिटी, थिकनेस जो होती है काफ़ी कम होती है। जैसे कि ये वाला योगा मैट, ये मैं योगा मैट योगा के टाइम यूज़ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे वो कुशन प्रॉपर नहीं मिलता। बट ये योगा मैट मेरे पास जस्ट पड़ा हुआ था। अब आपको पता है योगा मैट्स एंटी स्किड होते हैं, एंटी स्लिप होते हैं, बिकॉज आप इन पे हर टाइप का आसन करते हो बट स्टिल आप इन पे से स्लिप नहीं होते हो। तो यही वो मेरा DIY फुट मैट है जो कि ज़ीरो बजट में मैंने अपनी किचन के लिए किया है। और ये एग्जैक्ट वही लेंथ थी जैसा कि मुझे लंबा एक फुट मैट अपनी किचन में चाहिए था। परफेक्ट कुशनिंग, परफेक्ट एंटी स्किड टेक्नोलॉजी, परफेक्ट ग्रिप। इस पर अगर कोई कांच की चीज़ मेरी गिर भी जाती है तो एग्जैक्ट वैसी ही कुशनिंग मिलती है कि वो ब्रेकेज ना हो। पानी स्पिलेज हो जाता है तो मैं ईजिली उसको क्लीन कर पाती हूँ। ये गंदा हो जाता है तो जस्ट एक डिश वॉश और स्क्रब, जो पुराना स्क्रब है उससे ये साफ़ हो जाता है। मेरे पैसे भी बच गए, जो चीज़ मेरे पास थी वो रीयूज़ भी हो गई, रीपर्पस हो गई और मुझे ज़्यादा कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ा। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा सुनो, 10 मिनट का वीडियो देख लिया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो कमेंट करके बताओ ज़रा कहाँ से मुझे देख रहे हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। फेस्टिवल डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो मेरी क्लीनिंग मोटिवेशन ज़रूर देख। जो डीप क्लीन करने के लिए आलस आता है ना, वो आपका आलस हट जाएगा और आप भी अपने घर को फेस्टिवल डीप क्लीन कर पाओगे उस डीप क्लीनिंग मोटिवेशन से। ये मेरा दूसरा बेडरूम वाला बाथरूम है जिसकी मैंने डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी वो आपके साथ शेयर किया था। और ये बाथरूम की हालत उस टाइम क्या थी वो वाला वीडियो आप आई बटन में चेक करना, आपको मिल जाएगा। और अब आप कंपेयर करना
6 महीने में इस बाथरूम की काया पलट हो चुकी है। आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसा है, बट आज हम अपना कॉमन बाथरूम साफ़ करने वाले हैं और इस बाथरूम को मैं डीक्लटर करने वाली हूँ। जो चीज़ें मेरी इसमें से खाली हो चुकी हैं वो सब मैं निकाल रही हूँ, और जो खाली होने वाली हैं उनको ऊपर खिड़की पे रख रही हूँ या साइड में स्लैब पे रख रही हूँ, सो दैट वो आंखों के सामने रहे और वो यूज़ होके फटाफट ख़त्म हो जाए। साथ में मैं किसी से गप्पे भी मार रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग जब आप कर रहे हो ना कभी किसी को फ़ोन पे ले लो या किसी से बातें कर लो, गाने सुन लो, उससे आपका ध्यान डाइवर्ट रहता है और आप बहुत जल्दी इफ़ेक्टिवली काम कर जाते हो, एफिशिएंटली काम करते हो। आपकी एनर्जी, आपको पता नहीं चलता, आपका दिमाग कहीं और लगा होता है और आप पूरा काम भी कर जाते हो। दिस इज़ जस्ट वन ट्रिक दैट आई अप्लाई वाइल डीप क्लीनिंग माई हाउस, वाइल ऑर्गेनाइजिंग माई हाउस, बिकॉज उससे मेरा दिमाग कहीं और रहता है और मैं अपना वो काम भी कर जाती हूँ। अब जब मैं 6 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हुई थी, ये कॉमन बाथरूम मेरा स्टोर रूम बन गया था। ये बाथरूम की तरह बिल्कुल यूज़ नहीं होता था, ये गेस्ट बाथरूम है बट नहीं यूज़ होता था। तो इसमें मैंने सब कुछ डंप कर दिया था, फ्रॉम कूलर टू शू रैक, और जितने डब्बे हो सकते हैं सारे के सारे मैंने इसमें डंप कर दिए थे। मेरी कार की एक्सेसरीज़ इसमें पड़ी हैं, जो भी है ना, लाइक इट्स अ स्टोर रूम। तो आज मैं इसको क्लीन करने जा रही हूँ और इसको वैसा करने जा रही हूँ जो इसका पर्पस है, जो इसका फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने जगह पूरी क्लीन करनी है। यहाँ पे शू रैक पड़ा है, यहाँ पे मेरी कार की पूरी किट पड़ी है जो कि उसकी जगह जानी है, कूलर पड़ा है, बॉक्सेस पड़े हैं, टीवी के बॉक्सेस पड़े हैं, बाकी कार्टन्स पड़े हैं जो कि मेरे दूसरे अप्लाइंसेस के हैं, इवन रद्दी भी पड़ी है तो वो भी मुझे निकालनी है। तो चलो इसको आज हम पूरा का पूरा क्लीन करते हैं। इस प्लांट को पानी देके मैंने इसी के सिंक में छोड़ दिया था निकलने के लिए, तो इसको बाहर बालकनी में रख देती हूँ। और अब सबसे पहले मैं इसमें कास्टिक सोडा डाल रही हूँ, बिकॉज इसकी ड्रेन्स में से ना कुछ स्मेल आ रही है। 6 महीने से ये यूज़ नहीं हुआ है तो कुछ ब्लॉकेजेस होंगी, कुछ स्मेल है। उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। ये कास्टिक सोडा आपको हार्डवेयर शॉप से ईजिली मिल जाता है। सामान इसमें से पूरा निकालने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगा, और बस अब ये टीवी का बॉक्स रह गया है, कार्टन रह गया है, इसको भी मैं निकालती हूँ। और उसके बाद आप इसकी टाइल्स देखो, ये प्रोफेशनल डीप क्लीन हुई हुई है और इसमें ग्राउट में कितना ज़्यादा कालापन है। ये प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग के बाद है, जो कि 6 महीने पहले हुई थी। उन लोगों ने इसकी ढंग से सफाई नहीं करी और सेम प्रॉब्लम मेरे दूसरे बाथरूम में भी थी। तो आज मैं इसको बहुत अच्छे से ना रगड़ने वाली हूँ और इसको नया जैसा चमकाने वाली हूँ। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बिफोर तो आपने देख ही लिया था ना। दिस इज़ द आफ्टर ऑफ माई बाथरूम। एक एक ग्राउट इसका क्लीन हो चुका है और इसको क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये रेड वाला हार्पिक। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये जो फोर्स 10 वाला डीमार्ट का रेड वाला हार्पिक है, ये बहुत अच्छा काम करता है बजाय कि एक्चुअल हार्पिक के। और ये जो ब्रश आप देख रहे हो, टूथब्रश, दिस वॉज माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन क्लीनिंग द ग्राउट्स। इस ब्रश ने 3 रूम्स ऐसे क्लीन किए, एक मेरा बेडरूम वाला बाथरूम, एक कॉमन बाथरूम और एक मेरी बालकनी। उसको भी मैंने इसी तरीके से रगड़ा है, फ्लोर्स पूरे रगड़े हैं। मैं अपने पूरे घर की फ्लोरिंग साफ़ कर रही हूँ बिकॉज इसमें ग्राउट्स में हर जगह कालापन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करनी पड़ रही हैं।
बाथरूम को साफ़ करने के लिए यही बस एक रेड हार्पिक है जो मैंने यूज़ किया है। एक्स्ट्रा जितनी भी यूटिलिटी का सामान है वो मैं इस तरीके के डब्बे में डाल के यहाँ नीचे अंडर सिंक स्टोरेज है वहाँ रख रही हूँ। आयरन को मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ उसी के बॉक्स में, सो दैट मुझे एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट ना डालना पड़े। तार वगैरह भी इसी में आ जाती है, एक्स्ट्रा कुछ आपको तार लपेट के रखनी नहीं पड़ती है, स्पेशल अटेंशन नहीं पे करनी पड़ती है उसके लिए। सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन हैक है ये। यहीं पे मैं कास्टिक सोडा भी रख रही हूँ ड्रेन्स के लिए। इवन मेरी कार की कुछ क्लीनिंग एक्सेसरीज़ हैं, बॉटल्स हैं, वो भी यहीं रख रही हूँ। तो ये जो अंडर सिंक स्टोरेज एरिया है देखो इतना क्लीन है, साफ़ सुथरा है, कुछ ज़्यादा जंक यहाँ पे नहीं भरा हुआ। जो एक्चुअल चीज़ चाहिए बस वही यहाँ पे पड़ी है। सिंक कैबिनेट के नीचे मैं यहाँ वेइंग मशीन रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम डेली अपना वेट मेजर करते हैं। वेट लॉस पे है तो डेली वेट भी मेजर करते हैं। और ये जो स्टैंडिंग कूलर है ये मैं अपना बाथरूम में ही रखती हूँ बिकॉज डेली यूज़ नहीं होता, कभी हफ्ते में एक बार यूज़ हो गया तो हो गया। नाउ सी द ग्राउट्स, यार कितने ज़्यादा सुंदर, एकदम नया जैसा घर होता है ना, बिल्कुल वैसी ये टाइल्स हो चुकी हैं। एकदम एक एक टाइल चमक रही है, एक एक ग्राउट चमक रहा है, कहीं पे भी कालापन नहीं है। टॉयलेट सीट के साथ मैं ये स्प्रे रखती हूँ, जर्म किल स्प्रे, गेस्ट के लिए कि कभी किसी को यूज़ करना है तो वो टॉयलेट सीट पे यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में मैंने अपनी एक बचपन की ये ग्लास पेंटिंग लगाई हुई है, तो मैं घर से लेके आई थी, मैंने बाथरूम में लगा दी है। डोर के पीछे ये मेरे डस्टर्स हैं जो कि एक्सटेंडेबल डस्टर्स हैं, हैंड डस्टर्स, वो लगा रखे हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द बाथरूम, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और एक्चुअल अब जो इसका पर्पस है ना वो पर्पस के लिए ये यूज़ हो सकता है। इवन अगर कोई घर में गेस्ट भी आ जाए तो मुझे भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा बाथरूम गंदा और मुझे उसको बेडरूम वाले बाथरूम में लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा बाथरूम बिल्कुल टिप टॉप हो गया। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कॉमेंट करके बताना। एंड दिस इज़ मेरा किचन का अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने कोई भी पैसा स्पेंड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने अपने क्लीनिंग सप्लाईज रखे हुए हैं, ग्रॉसरी बैग्स रखे हुए हैं, किचन की क्लीनिंग सप्लाईज हैं, डिश वॉशर की सप्लाईज हैं, इवन जो एक्स्ट्रा हैंकीज़ होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होते हैं जो कि हम कतरन करके रखते हैं अपनी किचन को साफ़ करने के लिए, वो इस तरीके के बॉक्स में रखे हुए हैं। एक ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मैंने रखा हुआ है। जो एक्स्ट्रा टाल्स होते हैं ना, जो पुराने हो जाते हैं, बड़े कड़क से हो जाते हैं, उनको काट के मैं किचन की सफाई में, स्लैब सफाई में, टाइल सफाई में यूज़ करती हूँ। ये मेरा डिश वॉशर वाला बैग है जिसमें सॉल्ट, रिंजेट, एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो वो है। और ऊपर मेरा एक डिश वॉशर का एक्स्ट्रा डिटर्जेंट पड़ा है, साथ में सारे किचन के टाल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और बैग है, ग्रॉसरी बैग है, पीछे सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो बस देखा आपने, बिना पैसे स्पेंड करे भी हम अपना घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत है। और यहाँ पे तो मेरी यूटिलिटी की बास्केट भी आ गई। ऑलवेज रिमेंबर यूर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। फेस्टिवल क्लीनिंग आप भी अपने घर की कर रहे होगे, सोच समझ के अच्छे से करना, डी क्लटर ज़रूर करना और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करना। ऑर्गेनाइजेशन करना आपके लिए फिर केक वॉक हो जाएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट करके बताना कहाँ से मुझे देख रहे हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना।